فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें, एम आई लाउड एंड ऑडिबल? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्री रमज़ान प्रेप वीक और आज उसका डे 1 है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप लोगों ने खुद भी जॉइन किया है और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस लिंक को बाकी सबसे भी शेयर किया होगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और अपने स्टेटसेस पे भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉइन कर सकें और आपके लिए वो सदका जारिया बन जाए। क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी एक का क्लिक और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा भी चेंज आया तो वो आपके लिए कितना बेहतरीन सदका जारिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जल्दी से जाएँ और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया था तो शेयर करके फ़ौरन से वापस आएँ, फिर हम इसका स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताती चलूँ कि ये मीटिंग यानी जो ज़ूम मीटिंग है ये 40 मिनट्स बाद एंड हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जल्दी से उसी सेम लिंक को जो आप लोगों को पहले मिली है, उसी को आपने दोबारा से जॉइन कर लेना है, ठीक है? विदाउट एनी फर्दर डिले इंशाअल्लाह। और अगर कहीं में बीच में मेरी आवाज़ या स्पीकर की आवाज़ जो है वो डिस्टरप्ट होती है तो आपने फ़ौरन से चैट बॉक्स में बताना है और इंटरैक्ट करते रहना है इंशाअल्लाह। ठीक हो गया? सो रेडी हैं आप सब? स्टार्ट करें? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर। बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरआन देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफ़े में गुनहगारों को रमज़ान देता है। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर के बेसब्री से मुंतज़िर महीनों में से एक महीना है। ये महीना बरकतों और रहमतों से भरा हुआ है, जो मुसलमानों पर अल्लाह ताला की तरफ से बरसता है। लिहाज़ा बरकतों और रहमतों की ईदों में अपने मुनसिफ़ाना हिस्से को बढ़ाने के लिए मुसलमान कोशिश करते हैं कि इस महीने की पहले से तैयारी करें, ताकि उनके लिए तब्दीली आसान रहे और वो पूरे महीने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। हमारी एक्साइटमेंट का लेवल पता चलता है कि हम किसी चीज़ के लिए कितनी बेहतर तैयारी कर रहे हैं। मैं मिसाल देती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स आने होते हैं, क्योंकि ये चीज़ बड़ी कॉमन है हम सब में, ठीक है? आप में से कोई ना कोई स्टूडेंट होगा फ़िलहाल और इन पास्ट आप रह चुके होंगे। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। आपके घर में कोई शादी का इवेंट है, तो 1 महीना पहले ही बड़े धूम-धाम से तैयारी शुरू कर दी जाती है। तो क्या रमज़ान का महीना इस काबिल नहीं है कि हम उसके लिए तैयारी करें? ज़्यादा से ज़्यादा खैर तभी समेटी जाती है जब आप अपने आप को पहले से तैयार करते हैं।
तो इंशाल्लाह यूनाइटेड मुस्लिम की तरफ से इसी सिलसिले को बढ़ाने के लिए ये प्री रमज़ान प्रेप वीक रखा गया है, ताकि हम इसमें बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा खैर समेट सकें रमज़ान के लिए इंशाल्लाह ताला। शुरू में मैं आपको जो है वो वीक का स्केड्यूल बता देती हूँ, ताकि आप लोग थोड़े से एक्साइटेड हो जाएँ और कोई एक भी दिन मिस ना कर सकें इस सिलसिले में। हमारे 7 डेज़ 6 टू 7 डेज़ का ये इंशाल्लाह सेशन होगा, वीक होगा पूरा। फर्स्ट जो हमारा आज का दिन है इंशाल्लाह, इस पे हम इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड प्रेप, ठीक है? क्यों ज़रूरी है, क्यों आप और मैं यहाँ पर 1 घंटा बैठकर हम इसकी जगह कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये एक अहम काम क्यों करने जा रहे हैं? उसके बाद जो हमारा दूसरा दिन होगा, उस पर हम लोगों ने क्या करना होगा, हम इम्पोर्टेंस देखेंगे इबादत की। इंशाल्लाह उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा थर्ड सेशन होगा, थर्ड डे में वेडनेसडे को इंशाल्लाह, दैट इज़ आवर हार्ट्स आरंट रेडी फॉर रमज़ान। और फोर्थ सेशन में हम देखेंगे ज्वेल्स एंड पल्स ऑफ कुरान। फ्राइडे को जो हमारा सेशन है वो है जी रमज़ान रूटीन एंड किचन मैनेजमेंट। एंड एट लास्ट ऑन सैटरडे वी आर गोइंग टू सी लाइक हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ रिगार्डिंग रमज़ान डेकोर, ठीक है? यानी हम फिज़िकली भी अपने आप को तैयार करेंगे, स्पिरिचुअली भी तैयार करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हमने फिज़िकल में अ, डेकोरेशन किस तरह करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। सो एक्साइटेड हैं आप सब? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएँ कि एक्साइटेड हैं सब इस चीज़ को लेकर? एक्साइटमेंट लेवल आपका क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आपकी जो चैट है ना, आपके जो कमेंट्स हैं, ये बताएँगे कि आप कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली फेस टू फेस एक-दूसरे को नहीं देख सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की पहली स्पीकर हैं सिस्टर हफ्सा मुनीर, जिनका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देती जाऊँ यूनाइटेड मुस्लिम का। यूनाइटेड मुस्लिम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम बहुत सारे कोर्सेज़ और तफ़ासीर वगैरह करवाते हैं, और मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको जो है वो एक वीडियो इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगी, जिसमें आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी अबाउट अबाउट यूनाइटेड मुस्लिम। ओके, मैं इंशाल्लाह आपके साथ स्क्रीन पे शेयर ज़रूर देखिएगा। टीम टीम यूनाइटेड मुस्लिम्स पाकिस्तान की यूथ को जदीद दौर के मुताबिक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए इस्लाम के करीब लाने में सरगर्म अमल है। अप्रैल 2019 में इस टीम की तश्कील का बाकायदा आगाज़ यूएम के 6 मेंबरान के तहत हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम में 30 से ज़ायद मेंबर्स अल्लाह के दीन के कामों में जद्दोजहद कर रहे हैं। टीम यूनाइटेड मुस्लिम्स हाईली स्पेशलाइज्ड स्पीकर उस्ताद के कुरान और तफसीर कोर्सेज और लेक्चर्स ऑडियो की सूरत में करवाती है, जिनमें उस्ताज़ा इफ़त मकबूल, उस्ताज़ा निगत हाशमी, उस्ताज़ा फ़रत हाशमी, उस्ताद मोहम्मद अली, उस्ताद राजा ज़ियाउल हक और बहुत से उलमा शामिल हैं। इसके अलावा टीम के अपने ज़ाती कोर्सेज तजवीद, कैलीग्राफी, हिफ्ज़, कंटेंट राइटिंग प्रोग्राम्स, ईद स्पेशल मीटअप सेशंस, जिनमें रमज़ान वर्कशॉप्स, हज वर्कशॉप्स और हफ्तावार ईमान बूस्टिंग सेशंस होते हैं। टीम यूनाइटेड मुस्लिम्स की जानिब से हिजरी जर्नल को भी लॉन्च किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम यूनाइटेड मुस्लिम्स में हमारी बहनें जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालिबात भी हैं, अपनी पूरी जाफिशानी से इस्लाम की खातिर अपने वक्त और सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस काम को सरअंजाम दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततीमुस्सॉलिहात। आप लोगों ने हमारा यूएम का इंट्रोडक्शन देखा, और उसी की एक कड़ी है रमज़ान प्रेप वीक।
सो मुझे पता है आप सबका वक़्त बहुत कीमती है और आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हम पहले सेशन की तरफ चलते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले मैं सिस्टर हफ्सा मुनीर को इनवाइट करती हूँ। आपके लिए माइक फ्री है। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर रीज। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब? मेरी वॉइस आप सबके लिए क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए क्लियर है और सब एक्टिव एनर्जेटिक हैं। आज हमारा रमदान प्रेप वीक का फर्स्ट डे है। तो आप में से जिसने रमदान के हवाले से हमारी पिछली प्रिपरेशंस जिसको याद है, जिसने ज्वाइन की थी, उनको आइडिया है कि यूएम की तरफ से हर बार कुछ ना कुछ नया जो है वो लॉन्च किया जाता है रमजान की प्रिपरेशन के हवाले से। 2021 में जो हमारा हुआ था वो हमारी रमजान प्रेप वर्कशॉप थी जो कि 3 दिन पे मुश्तमिल थी। उसके बाद हमारा जो 2022 का स्केड्यूल था रमजान प्रेप का, उसमें हमारा जो है वो रमजान प्रेप कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि फुल डे थी। पूरा दिन जो है वो एक कहने हमने उसके ऊपर रिसर्च किया था और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा वीक एक रमजान की प्रिपरेशन के ऊपर जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर स्पेंड करना है। देखें, इससे आइडिया होता है कि प्रेपरेशन और प्लानिंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी चीज में। अगर हम प्लानिंग में इतना टाइम लगा रहे हैं तो सोचें वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट होगी जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको प्लान करना, मतलब देखें किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी किस चीज पे डिपेंड करती है कि वो प्लान्ड हो और प्रॉपरली प्लान्ड हो और फिर अच्छे से प्लान्ड हो। ठीक है, तो उसी चीज को लेते हुए इंशाल्लाह हमने रमजान के लिए प्लानिंग करनी है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी पे हक होता है। ठीक है, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो इस खूबसूरत और बहुत बाबरकत महीने को हम अच्छे से प्लान करें और फिर उसको स्पेंड भी उस अच्छे से तरीके से करें, एटलीस्ट उसकी कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि हमारी सारी प्लानिंग जैसे हमने सोचा है बिल्कुल जो है वो एग्जैक्टली वैसी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमारी प्लानिंग और प्रेपरेशन हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स और बहुत सी वेस्टिंग से बचाती है। ठीक है, बहुत से रिसोर्स वेस्ट होने से बचाती है। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि प्लानिंग हम क्यों करें और क्या चीजें हैं प्लानिंग की, हम बेसिकली इसको सीख लेते हैं ताकि फिर हम जब पूरा वीक गुजारे ना तो उसकी एनर्जी भी हमारे अंदर बाकी रहे ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट है प्लानिंग तो हम कर रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस है और फिर क्या किस तरह से हमने प्लान करना है इसको और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए इंशाल्लाह वो हम देख लेते हैं। तो एक्साइटेड हैं आप लोग? रेडी हैं प्लान करने के लिए? पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से किस किस को प्लानिंग करना अच्छा लगता है। आपने कभी किसी चीज की प्लानिंग की है? कभी आपने अपना स्केड्यूल प्लान किया हो जब आपके पेपर्स करीब आते हैं, या वैसे आप टाइम टेबल प्लानिंग करते हो, या आपको प्लानर्स अच्छे लगते हो? आप में से किस किस को प्लानर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं? जर्नल्स, प्लानर्स और इस तरह की चीजें जिसमें आप अपना पूरा रूटीन सेट करें, 24 घंटे अपने सेट करें और आप अपने जो पूरे स्केड्यूल है उसकी सेटिंग करें उसके अंदर फॉर एग्जाम्स। ठीक है, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए देखें जिस चीज की इंपॉर्टेंस है, जैसे एग्जाम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम क्या करते हैं, जो नलाइक से नलाइक बच्चा होता है वो भी अपने चले अब पेपर प्लानिंग नहीं करते तो जहन में प्लान जरूर करता है, मैं सुबह उठूंगा, मैं इतने बजे पढ़ना शुरू करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा और इस तरह से मैं पूरा दिन स्पेंड करूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर पढ़ूंगा, इस तरह से। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता या उससे पूरा साल मेहनत नहीं भी की, वो भी एग्जाम से पहले प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि हमने कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो इस वजह से देखें अगर कोई चीज फॉलो नहीं होती इसका मतलब नहीं होता कि हम उसको बिल्कुल भी करें ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें फिर उससे स्टिक रहने की स्ट्रेटजीज देखनी है और उससे स्टिक रहने की हमने कोशिश करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वी हैव हर्ड दिस फ्रेज मैनी टाइम्स। जैसे हमने एक फ्रेज, एक कहावत सुनी है, थिंक बिफोर यू एक्ट। तुम कुछ करने से पहले सोचें, लुक बिफोर यू लीव, और छलांग लगाने से पहले देख लें। ठीक है, एंड सो ऑन। और इस तरह की बहुत सी कहावतें हमने सुनी हुई है, राइट, कि पहले तोलो फिर बोलो, इस तरह से, और इस तरह की और बहुत सी हमने चीजें मतलब सुनी हुई है। ठीक है, इस चीज की जो द की थीम बिहाइंड द फ्रेज इज प्लानिंग। इस तरह की जितनी चीजें होती हैं, जितनी चादर हो उतने पांव फैलाएं, ये भी आपने सुना होगा, तो इसका भी किसी ना किसी तरह से लिंक जाता है प्लानिंग के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जाती हैं प्लानिंग्स के साथ।
ठीक है। इस वजह से ये सारी बातें हमें जो है ना वो सुनने को मिलती हैं, हमें ये सारे फ्रेजेस सुनने को मिलते हैं। तो इसके पीछे मेन चीज है प्लानिंग। अब प्लानिंग बेसिकली क्यों हम प्लान करें और हमें क्या क्या चीजें किस चीज में हेल्प करेगी प्लानिंग। जब हम प्लान करेंगे अपना जो भी हमने अपना, अगर हमारा कोई प्रोग्राम है, हमारा कोई इवेंट है, हमारा कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल तो बहुत इवेंट प्लानिंग होती है, राइट। आजकल इतनी इवेंट प्लानिंग होती है, शादियों से कोई, इवन मैं तो कहती हूँ साल पहले प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि हमने शादी में ऐसे ऐसे करना है और ये सब कुछ करना है, इतना ट्रेंड में चल रहा है ये सारा कुछ। इसी तरह से और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको हम प्लान करते हैं, ठीक है। तो आप छोटी छोटी चीजों से आइडिया लगा लें कि जो चीज अहम होती है ना, और जो चीज हमें लगता है कि ये दोबारा पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लूज करने का हम वो नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते, उसको हम प्लान करते हैं, राइट। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम बाद में रिग्रेट करें, तो उसको हम पहले से प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें पछतावा ना हो, ताकि हम बाद में रिग्रेट ना करें कि हमने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया या हमने क्यों वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो उसके लिए हम फिर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग अलाउज यू टू, कुछ चीजें हैं हम वो देख लेते हैं कि प्लानिंग हमें बेसिकली किन किन चीजों में हेल्प करती है। सबसे पहली चीज है पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव। प्लानिंग हमें ये बताती है कि हम ये बेसिकली ये चीज समझ जाते हैं कि हमने क्या करना है, ठीक है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो हमारे सामने खुल के चीज आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रमजान की प्लानिंग अगर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि असल में रमजान किस मकसद के लिए था और हमने उसमें से क्या अचीव करना है। जैसे रमजान का एसेंस ये है कि हम उसमें से बिल्कुल प्योर होके निकले और हम अपने पूरे साल के लिए ट्रेनिंग लें। अगर रमजान के अंदर हम हलाल से भी रुक सकते हैं तो इसका मतलब बाकी 11 मंथ्स में हम हराम से भी रुक सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ रमजानी मुसलमान तो नहीं है ना, राइट। हमें असल में रमजान में ट्रेनिंग होती है हमारी कि हम इसमें अपने गुनाह माफ करवाएं, हम अपनी रूटीन को सेट करें। अगर आप रमजान में 5 नमाजें पढ़ सकते हैं, इट मीन्स आप बाकी मंथ्स में भी रमजान 5 नमाजें पढ़ सकते हैं। सिर्फ रमजान को नमाजों के साथ, कुरान के साथ, हर चीज के साथ हम जोड़ लेते हैं, लेकिन बेसिकली हमारी ये ट्रेनिंग के लिए आता है रमजान का पूरा मंथ, ठीक है। अल्लाह ताला जब हम थक जाते हैं ना किसी भी चीज को, जैसे पूरी एक सेम रूटीन फॉलो कर करके सेम डाइट प्लान फॉलो कर करके थक जाते हैं, तो क्या होता है, अल्लाह ताला हमारे एनर्जी बूस्ट के लिए रमजान लेके आते हैं कि अपनी लाइफ को दोबारा स्केड्यूल कर लें, अपनी रूटीन को दोबारा सेट कर लें इबादत के अकॉर्डिंग। देखिए अब रमजान आता है ना तो हमारी हर चीज रोजे पे डिपेंड कर रही होती है। हम रोजा रखेंगे, सुबह सहरी करेंगे, हम ये सारा कुछ करते हैं और फिर नमाजों के गिर्द हमारा स्केड्यूल जो है ना घूम रहा होता है, राइट। हम सबका स्केड्यूल रमजान नमाजों के गिर्द घूम रहा होता है कि हमने नमाज पढ़नी है, फिर उसके बाद नमाज के बाद ये करेंगे, फजर की नमाज के बाद ये कर लेंगे, और जोहर की नमाज के बाद ये सारा कुछ ये चल रहा होता है, राइट। तो बेसिकली रमजान की प्लानिंग से क्या होता है, कोई किसी भी चीज की प्लानिंग से क्या होता है कि हमारे सामने वो चीज क्लियर होके आ जाती है कि असल में हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। जैसे हो सकता है किसी का इस रमजान में अचीव करने का गोल ये हो कि मैंने गुस्सा नहीं करना, राइट। फिर हम पूरा उस रमजान को उस बेस पे लेके चलते हैं और हम उस एक गोल के ऊपर जो है ना अपनी पूरे हर चीज को सेट करते हैं और हम उसको जो है लेके चलते हैं। मेरी वो आवाज क्लियर नहीं है और सब किसी के लिए कट हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, या सबके लिए क्लियर है? क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर किसी के लिए क्लियर नहीं है तो आप अपना इंटरनेट थोड़ा सा जो है ना वो चेक कर लें इंशाल्लाह। ओके, तो बेसिकली पहली चीज ये होती है कि हमें समझ आ जाती है कि हमने अचीव क्या करना है, ठीक है। ये पहली चीज हमारी होगी। सेकेंड थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू अचीव द डिजायर आउटकम। पहली चीज हमने क्लियर कर ली कि हमें असल में रमजान से ये निकलना है, इस तरह बन के निकलना है, ठीक है। इस तरह से बन के निकलना है, जैसे हम कहते हैं कि हम रमजान से निकले तो हम 5 वक्त नमाज प्रॉपर ऑन टाइम पढ़े, हमें इतनी आदत हो रही। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 21 डेज आर इनफ फॉर अ हैबिट टू अचीव। किसी भी हैबिट को अचीव करने के लिए 21 दिन काफी होते हैं। अब 21 दिन मुसलसल उस चीज को ट्रेनिंग मतलब उसकी करते हैं ना, मुसलसल विदाउट एनी ब्रेक, तो उसकी आपको आदत हो जाती है, ये साइकोलॉजी कहती है, ठीक है। तो रमजान क्या है, 30 डेज का पूरा स्केड्यूल आप सेट जब करते हैं और आप उसको पूरा बाउंड करते हैं अपने आप को कि मैंने नमाज हर सूरत पढ़नी है, तो मुझे बताएं कि ये हैबिट हम कैसे अचीव नहीं कर सकते। या अगर मैंने नमाज में पहले भी पढ़ती हूँ, मैंने नमाज में खुशू और खुदू लेके आना है, या मैंने नमाज में फोकस क्लियर करना है, तो कैसे हमारी आदत नहीं पक्की होगी जब हम पूरे 30 डेज, या चले हमारा बीच में फीमेल का जो एक ब्रेक आता है उसको भी निकाल दें, तो फिर भी हमारे पूरे जो कह लें 20 डेज कह लें, 22 डेज, 23 डेज, फिर भी वो साइकिल कंप्लीट होता है जो साइकोलॉजी कहती है।
राइट। तो अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन प्लान हमारे लिए दिया हुआ है कि आप क्या करें, आप उस जो भी आपने अचीव करना है, गोल है जो भी आपका रमजान का गोल है, या मल्टीपल गोल्स भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी का एक गोल हो, किसी के मल्टीपल गोल्स हो, ठीक है। फिर मल्टीपल गोल्स को, मल्टीपल हैबिट्स आप जब रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो डेफिनेटली वो अचीव हो जाता है, वो आप कर लेते हैं, फिर आगे से भी आप उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। हाँ, क्या डिपेंड करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना बाद में भी सीरियस लेते हैं। जितना हम रमजान में किसी चीज को सीरियस ले रहे हैं, कुरान को ले रहे हैं या तफसीर को ले रहे हैं, या हम नमाजों को ले रहे हैं, हम झूठ बोलने से गुरेज कर रहे हैं, चुगली से गुरेज कर रहे हैं, इन सबको हम इतना सीरियस रमजान में ले रहे हैं तो बाद में भी ले सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ कि हम उसको कितना कह लें कि कितना उस पर जमते हैं, राइट। तो दूसरी चीज हमें प्लानिंग ये बताती है, ये सिखाती है कि हम उस डिजायर गोल को कैसे अचीव करेंगे। भाई हम प्लान बनाते हैं बैठ के कि हमने ये अचीव करना है, और फिर हम प्लान दूसरा ये चीज करते हैं कि हमने इस काम को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट। जैसे अगर आपने नमाजों में खुशू और खुदू लाना है तो आप एक स्टेप फॉलो करेंगे कि मैं नमाज का तर्जुमा सीखूंगी, राइट। इसी तरह से मैं नमाज के अंदर मजीद सूरतें ऐड करूंगी, राइट। तो ये स्टेप्स हैं दूसरी चीज कि हम कैसे उसको अचीव करें उस डिजायर गोल को, राइट। ये होगा हमारा सेकंड चीज जो कि हम प्लानिंग से अचीव करते हैं। और थर्ड थिंग इज व्हाट आर द स्टेप्स टू गेट देयर, कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे मैंने पीछे भी बात की कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, तो वो डिजायर गोल जो हमने सेट किया हुआ है, जो भी आपने अपने जहन में बनाया हुआ है, हम उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं प्लान करूं तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दौरा कुरान ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। वहां से मुझे एनर्जी मिलती है। इसके अलावा मैं अपना जो कुरान का टाइम है उसको स्पेसिफाई कर देती हूँ कि मैंने मॉर्निंग में सहरी के बाद इतना टाइम कुरान को देना है और फिर उस पर तदब्बुर करना है, या इतना टाइम मैंने किसी लेक्चर को देना है, इतना टाइम मैंने फला सेशन सुनना है। ये सारी चीजें हमें जो स्टेप वाइज जो है ना उस गोल की तरफ ले जाती है। ये तीसरी चीज है जो प्लानिंग से हम अचीव करते हैं, राइट। और फोर्थ थिंग इज व्हाट डू यू नीड टू एग्जीक्यूट द स्टेप, हमें क्या जरूरत है करने की उस स्टेप को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो भी हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं उनको करने के लिए हम कहाँ से शुरू करें, ठीक है। हमें क्या क्या किस किस चीज की जरूरत है। तो ये चीजें हैं जो हमें प्लानिंग अलाउ करती है कि हम ये चीजें अचीव कर सकें, राइट। तो कुछ क्लियर हुआ माइंड के अंदर कि हम प्लानिंग क्यों करें और प्लानिंग से बेसिकली होगा क्या। कभी कभी हमें प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाती है, हम बड़ी वो एक करते हैं, डील करते हैं प्लान करने में। जब प्लान में आप डील करते हैं तो एक कोटेशन हमारे सामने है बेंजामिन क्या नाम है उनका, बेंजामिन फ्रैंकलिन की, ठीक है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर रहे कोई चीज तो इट मींस आप इस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप उसमें फेल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेपर्स के लिए प्लानिंग नहीं की या आपने पेपर्स की तैयारी नहीं की, प्रेपरेशन और प्लान नहीं बनाया उसका, तो डेफिनेटली आपका प्लान ये है कि आप फेल हो जाएं, ठीक है। तो प्लान 1 अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो प्लान 2 ये होगा कि आप फेल होने का प्लान है आपका, राइट। तो ये सिचुएशन हमें समझनी है। अगर हम रमजान की प्लानिंग नहीं कर रहे और हम उसकी प्रेपरेशन को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, तो इट मींस कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम रमजान से कुछ भी लेके नहीं निकलेंगे। और कैसा मोमेंट होगा वो कि जिसको 30 डेज मिल गए हैं नेकियों की बोनस के, और कहते हैं सेल लगी हुई है जैसे नेकियों की, और वो इतना कुछ उसको मिल रहा है रमजान के अंदर, वो कुछ भी लेके ना निकले। हाउ इज दैट, कैसे पॉसिबल है कि एक मोमेंट को अंदाजा हो कि रमजान इतना बाबरकत है, इतनी सारी उसके अंदर वो हैं, इतनी सारी मतलब कहने अपॉर्चुनिटीज हैं, हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम दुआएं कबूल करवा सकते हैं, हमें यही भी शिकवत है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो रमजान दुआएं कबूल करवाने का महीना, रमजान कुरान से क्लोज होने का महीना, रमजान अल्लाह ताला के करीब होने का महीना, ये सब कुछ रमजान में है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक इंसान को ये सब पता और उसके बावजूद वो रमजान से कुछ लेके ना निकले, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड थिंग जो हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो इट मींस कि आपका प्लान ये है कि आप फेल हो जाए। वो जो भी आपने जो भी प्रोग्राम था या जो भी आपका सिस्टम था या जो भी आप जिसको प्लान करना चाहिए था आपको, वो बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हमने प्लान क्यों नहीं किया था। 30 डेज गुजर जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमने तो कुछ अचीव ही नहीं किया क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की होती, ठीक है। तो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलें और प्लानिंग को थोड़ा सा अपनी लाइफ में ऐड करें। अभी आप रमजान प्लान करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत होगी और आपको मजा आएगा चीजें प्लान करने में, डे प्लान करने में, वीक प्लान करने में, ईयर प्लान करने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि जब आपके हाथ में सब कुछ होता है ना, जैसे आप पूरे रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर आपको सुकून भी बहुत मिलता है कि हाँ मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है,
अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मोमिन से तो ये एक्सपेक्ट करते हैं अल्लाह ताला कि आप अपनी जो कहते हैं ना कि आप अपनी उसके अंदर आपकी असेस में जितनी भी आपके रिसोर्सेज हैं, जितनी भी आपकी एनर्जी है, वो सारी लगा दें। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज तो हमसे रिक्वायर्ड है कि हम अपनी एनर्जी और वो सारा कुछ इसमें लगा दें। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि प्लानिंग हमें क्या क्या मतलब क्या क्या तोहफे देती है समझने। ठीक है, प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग इम्प्रूव्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, प्लानिंग क्या करती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को जो है ना वो इम्प्रूव करती है। क्या होता है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज है ना उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना वो हम मैक्सिमम तौर पे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टाइम होता है, उसकी मैक्सिमम यूजेज हम रमजान में कर सकते हैं जब हम प्लान करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स का हमारे पास डे है और हमने उसको पूरा प्लान किया हुआ है कि मैंने इतने से इतने बजे तक सहरी की, इतने से इतने बजे तक मैंने नमाज पढ़ी और कुरान पढ़ा और इस्कार किए, और इसके बाद मैंने इशराक के नवाफिल पढ़े। ठीक है, उसके बाद मैंने चाश के नवाफिल पढ़े। उसके बाद ये सब कुछ जो साथ साथ अगर हम प्लान करते हैं तो इसका क्या मतलब है, आपने 1 मिनट भी जाया नहीं किया। इवन आप अपना नैप का टाइम भी रखते हैं ना, सोने का टाइम भी, तो वो भी आपका रमजान में अगर आपने प्लान किया हुआ है तो वो जाया नहीं होता। ठीक है, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, आप दोपहर में आराम कर रहे हैं नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, तो ये नैप टाइम आपका इबादत में काउंट होता है। ठीक है, अगर हम नेकियों की प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो उसके दरमियान हम थोड़ा बहुत खाते पीते सोते, जो नेचुरल सी हमारी रिक्वायरमेंट है, वो भी हमारी इबादत में ही काउंट होती है और उसका भी रिवॉर्ड इबादत जैसा ही लिखा जाता है। ये हमारा एक तोहफा है प्लानिंग का। जब हम रमजान को स्पेशली प्लान करें या किसी भी नेक चीज नेक काम को करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसके अंदर जितनी हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं, जो एनर्जी लगा रहे हैं, वो सारा कुछ हमारा जो है ना वो रिवॉर्ड में ही काउंट होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करती है, हमें क्वालिटी डिसीजन मेकिंग सिखाती है। हमें ये समझ आता है कि हमने बेस्ट डिसीजन किस तरह से लेना है। ठीक है, किस टाइम को किस तरह यूटिलाइज करें तो किस तरह से उसका ज्यादा फायदा होगा। राइट, अगर हम जब प्लानिंग करने बैठते हैं तो ये सारी चीजें जहन में आती है ना कि नहीं इस टाइम मैं ये नहीं ये कर लूं तो दैट विल बी मच इजियर, और ये दैट विल बी मच कह लें कि एफिशिएंट। अगर मैं इस टाइम पढ़ लूं, इस टाइम मैं अपना टेस्ट पेपर रिवाइज कर लूं रमजान के अंदर जब हम प्लान करें, तो वो हमें हमें समझ आता है कि हाँ ये वाला टाइम मेरे लिए पढ़ाई के लिए बेस्ट है, और ये वाला टाइम मेरे लिए खाने के लिए बेस्ट है, और ये वाला टाइम मेरे लिए सोने के लिए बेस्ट है। तो हमें क्वालिटी डिसीजन मेकिंग आती है, हमें समझ आती है कि हमने बेसिकली कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है और कैसे हम उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करें, डिसीजन को किस तरह से अच्छा बेहतर कर सकें। फिर हमें इससे बहुत से अपने दूसरे लाइफ जो हमारे होते हैं ना गोल, उसके अंदर भी हमें अच्छी डिसीजन करना आ जाता है, अच्छे से डिसीजन लेना आ जाता है कि हाँ हमें इस टाइम ये काम करना चाहिए और इस टाइम ये काम करना चाहिए। हमारे हाथ में डिसीजन पावर आ जाती है। ठीक है, ये होगी हमारी प्लानिंग की दूसरी चीज जो हमें मिलती है गिफ्ट में। और स्टेइंग ऑन ट्रैक, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम ट्रैक पे रहते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली जो हमें सुनने को मिलता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि पहले 10 दिन फुल एनर्जी, बहुत एनर्जी है, हमने बहुत कुछ किया है, हमने अपने जो है मैक्सिमम प्लान्स फॉलो किए हैं, हमने बहुत इबादत भी की है, हमने नाइट स्टे भी कर लिया है, हमने तरावी भी पढ़ ली है, मोर देन आवर कह लें कि एनर्जी पढ़ ली है, सब कुछ कर लिया। लेकिन क्या होता है, नेक्स्ट 10 डेज आते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारा वो स्टेमिना नहीं रहता, हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं रहती, हमारे अंदर वो मतलब वो उस तरह का वो कह लें कि चार्म नहीं रहता। लास्ट 10 डेज में फिर कुछ ना कुछ हम थोड़ा सा ट्राई कर करके खींचते हैं खुद को और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब आखिरी इशरा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ताकरात या इसमें लैलतुल कदर है, तो उसमें थोड़ी सी हमने मेहनत करनी है। राइट, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारे नॉर्मली अगर हम प्लान नहीं करते तो ऐसा होता है, शुरू में बहुत एनर्जी है और कुछ लोगों की तो 1-2 दिन ही रहती है, बस उसके बाद बस हो जाती है उनकी। तो प्लानिंग क्या करती है, हमें ट्रैक पे रखती है। जब हमने प्लान किया हुआ है पूरा, तो इसका मतलब है कि हम शुरू से एंड तक सेम टू सेम एनर्जी में रहने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम एडवांस में सारी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप ट्रैक पे स्टिक रहते हैं, आपको इस चीज की टेंशन नहीं होती है, इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप कभी अपने ट्रैक से हट भी जाए ना, तो आपको पता होता है मेरे पास पूरा प्लान मौजूद है, मैंने उसके अकॉर्डिंग आज के दिन क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी यूज करनी है। राइट, और इसके अलावा हम बहुत कुछ इसके बाद इसी वीक में सीखेंगे कि बेसिकली हमें डिफरेंट लाइफ जो रोल्स के अंदर किस तरह प्लानिंग करनी है, ये भी इंशाल्लाह इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इंशाल्लाह।
फिर हमें क्या समझ में आता है कि अच्छे प्लान की क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, ये भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, और फिर हम ट्रैक पे रहते हैं। फिर हमें हर चीज हमारे सामने है ना, जब हमने ऑलरेडी एडवांस में हर चीज प्लान की हुई है, हमने किसी प्लानर को यूज किया, या जो भी हमने अपने हाथ से प्लानर बनाया, या हमने उसको राइट डाउन किया, या कुछ भी हमने उसको कुछ ना कुछ प्लान किया, तो इट मीन्स कि आप उस चीज को ना ओवरवेल्म नहीं होते उसके बारे में, आप थकते नहीं है, आपकी एनर्जी बच जाती है, और आप जो है ना कंटिन्यू एंड तक जो है ना इस काबिल रहते हैं कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकें इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड चीज है कि हमें स्टेइंग ऑन ट्रैक जो है ना, हमें ये थोड़ी सी पावर देती है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज प्लान, प्रिपेयर एंड परफॉर्म। तीन चीजें हैं, तीन स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले क्या चीज है? प्लानिंग। पहली चीज प्लानिंग है। अभी हमारे पास कुछ डेज मौजूद हैं, अभी हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या करें? पहली चीज प्लानिंग करें, और देखिए खुद नहीं सिर्फ करें, सिर्फ खुद नहीं करें, अपने साथ साथ दूसरों को भी इसके लिए एनर्जाइज करें, अपना सदका जारिया भी क्रिएट करें साथ। जितना एनर्जी के साथ आप प्लान करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में कोई प्लानिंग करने को इतना अहमियत नहीं देता, तो जब मुझे कोई प्लान करता देखता है ना, तो उनको भी थोड़ी एनर्जी आती है कि हाँ समथिंग इज कमिंग, और हमें कुछ इसकी तैयारी करनी चाहिए, हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्लानिंग करनी है, हमने भी करनी है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद इंसान इतना ज्यादा किसी बात बारे में पॉजिटिव है, या इतना ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो इसमें इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है। राइट, आप खुद देखेंगे कि अगर आपके घर में प्लानिंग नहीं हो रही रमजान की, या उस तरह से उतनी एनर्जी नहीं है, तो आपको देखे जब आप एनर्जी के साथ प्लान करेंगे, आप प्लानर को फिल कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप डेकोर कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है रमजान के हवाले से चीजों को प्रिपेयर करना, सफाई करना, तो ऑटोमेटिकली सब में एनर्जी आ जाती है कि हाँ हमें भी कुछ करना है। राइट, फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, सेकेंड स्टेप इज प्रिपेयर। उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसको प्लान बना लिया, अब उस प्लान के अकॉर्डिंग हम प्री प्रेप स्टार्ट करते हैं कि पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, पहले से तैयारी क्या करनी है। ठीक है, और थर्ड थिंग इज परफॉर्म। फिर हम आते हैं मेन स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने। जब हमारे मेन जो हमें सिस्टम होता है उसके अंदर एंटर होना होता है, तब हम ऑलरेडी प्लान है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, और तीसरी चीज परफॉर्मेंस बहुत आसान हो जाती है। आपको अगर डायरेक्टली परफॉर्मेंस पे ले जाया जाए तो कुछ समझ नहीं आएगी, कुछ समझ नहीं आएगी कि मैंने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से एंड करना है, क्या करूं क्या ना करूं, कौन सी इबादत करूं कौन सी ना करूं, कौन से नफिल पढ़ूं कौन से ना पढ़ूं, कौन सा जिक्र करूं कौन सा ना करूं, इस पारा कौन सा पारा स्टार्ट करूं, कहाँ से एंड करूं, कितने पारे पढ़ने चाहिए, ये सब आपको कैसे समझ आएगी जब आपने पहले से कुछ प्लान ही नहीं किया। राइट, तो ये तीन चीजें हम बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी जो है सिस्टम को रन करने के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है थिंग्स टू डू बिफोर रमजान। इंशाल्लाह अगर मुझे स्लाइड्स शेयर करने की अलाउ हो जाए तो मैं शेयर कर लेती हूँ इंशाल्लाह आगे। जी सिस्टर रीच, हमारे पास नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ प्लान्स हैं जो हम बेसिकली करने लगे हैं रमजान से पहले। हम क्या क्या करें, अब बेसिक कह लें कि मोटे मोटे जिसको कहते हैं ना प्लान्स, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमने प्लानिंग में क्या करना है, थिंग्स टू डू बिफोर रमजान। और इसके लास्ट में मैं आपको एक प्लानर भी शेयर करूंगी जो कि आप लोग बेस्ट थिंग है, जो कि मैंने भी खुद पर्सनली लास्ट ईयर भी यूज किया, और इस बार भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस बार मुझे उससे लास्ट ईयर से भी ज्यादा प्रिसाइज लगा, और आप लोग वो बाय भी कर सकते हैं इफ पॉसिबल इंशाल्लाह, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको प्लानर मिल जाएगा। तो द फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर फॉर रमजान फास्टिंग। रोजों के लिए अगर आपने तैयारी करनी है तो उसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप शाबान में रोजे रखें, शाबान में रोजे रखें, ताकि शाबान के रोजे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उससे तैयारी होती है हमारे जो है ना रमजान के रोजों में। बीच में शाबान में आप वीकली रोजा रख लें, कोई आप सेटिंग करने, जैसे भी अभी भी हमारे पास कुछ डेज हैं, अगर आपके प्रीवियस रोजे रहते हैं वो कंप्लीट करें, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को रमजान के अचानक रोजों से पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करें। ठीक है, रमजान की रोजों के लिए खुद को प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले नफिल रोजे या कुछ इस तरह से अपने। ओके, ठीक है, तो कुछ लोगों के घर में पकोड़े जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, और कुछ लोगों के घर में समोसे। तो मेंटेन न्यूट्रिशियस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो थक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा इस तरह की डाइट से और खास तौर पे खाली पेट अचानक पकोड़े या समोसे खाने से आपकी स्टमक को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो कोशिश करें खजूर से, और सुन्नत को फॉलो करें, खजूर और पानी से रोजा खोलें, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह कुछ खाएं, उसके बाद हल्का फुल्का सा आप पकौड़े समोसे जो भी आपको मतलब आपके उसके अकॉर्डिंग कल्चर के अकॉर्डिंग होता है हमारे, तो वो आप खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें
कि न्यूट्रिशियस चीजें खाएं, फ्रूट्स ज्यादा यूज करें, पानी ज्यादा पिएं, ताकि हमारी जो डाइट है वो खराब ना हो। हम अपने ऊपर ये भी जुल्म बहुत करते हैं कि हम फिर कबाब, समोसे, पकौड़े, और वो फिर पूरे 30 डेज का एक हमारा चल रहा होता है, फिर बीच में गैप भी नहीं हम लेते कि हम एक दिन भी सुकून कर लें। तो अपने साथ थोड़ा इतना जुल्म ना करें, अपने साथ थोड़ा सा एक अपने पे रहम करें, क्योंकि रमजान है, आपका रोजा भी है, आपने रोजा भी रखा हुआ है, आपने खाली पेट रहना है सारा दिन, और अचानक फिर आप समोसे या पकौड़े पे अटैक कर दें तो फिर स्टमक को बहुत इश्यू होता है। तो रमजान से पहले भी अपनी डाइट को अच्छा करें, और रमजान के दौरान भी, क्योंकि देखिए हमें इबादतें करनी है, हम ये बिल्कुल बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम रमजान में बीमार हो। एम आई राइट? हम बिल्कुल भी ये चीज जो है वो नहीं कर सकते। ये चीज हम बिल्कुल भी कह लें कि हम इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम बीमार हों और हम अपनी वो एनर्जी वेस्ट करें। अगर बीमार हो गए तो जो हमारे पास 30 डेज थे वो स्पैम कम हो जाएगा और हमारी नेकियों के मौके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो काम करें जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिजिक के लिए अच्छे हैं, और आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपको नुकसान ना दे, फायदा हो उसका इंशाल्लाह। देन थर्ड थिंग इज मेक अ लिस्ट ऑफ दुआस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोटी मोटी चीजें जो हम कर रहे हैं रमजान से पहले, डिटेल में कैसे आपने रूटीन मैनेज करनी है, क्या क्या कर सकते हैं आप, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा प्लानिंग का सेशन होगा, माइट पॉसिबल थर्सडे को होगा या फ्राइडे को, तो उस दिन इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, तो मेक अ लिस्ट ऑफ दुआज, अपनी दुआओं की लिस्ट बनाएं, जो जो दुआएं आपने कबूल करवानी है वो सब दुआओं की लिस्ट बनाएं। अरेबिक लिस्ट बनाएं, जो कि आपने नई दुआएं सीखनी है, न्यू दुआएं जो आपकी पहले ही रूटीन में नहीं है, जिसमें मसनून दुआएं हैं। ठीक है, मसनून दुआओं को बहुत ज्यादा सीखें और उसको हिफ्स करने के लिए अपना प्लानर बनाएं। दुआस की लिस्ट बनाएं कि मैंने ये वाली दुआ जो है वो हिफ्स करनी है, उसको लिखें भी अपने हाथों से, ताकि हमें आइडिया हो कि हाँ मुझे ये दुआ याद करनी है। जैसे कोई मसनून दुआएं हो सकती हैं, छोटी छोटी हमें आती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमें नहीं आती तो हमारी नजर में होना चाहिए कि मुझे ये चीज सीखनी है या फला दुआ सीखनी है या फला। तो अपने सामने एक पूरी लिस्ट अपनी प्रिपेयर करें। एक तो वो दुआएं लिखें जो आपने कबूल करवानी है, राइट, जो आप चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, और दूसरी वो दुआएं लिखें जो हमने याद हिफ्स करनी है, अरेबिक मसनून या कुरानिक दुआएं, दोनों हो सकती हैं, कुरानिक दुआएं भी, मसनून दुआएं भी। ठीक है, इसकी लिस्ट बनाएं, इससे आप बहुत एनर्जाइज होंगे, और दुआओं से आप एनर्जी आपकी मेंटेन रहती है रमजान के अंदर। अपने आप को रमजान में बिल्कुल ऑन ट्रैक रखने के लिए दुआएं भी बहुत सी करनी है। ठीक है, इसलिए उसकी लिस्ट भी बनाएं और उसके लिए तैयारी भी करें। फोर्थ थिंग इज रिसाइट एंड रिफ्लेक्ट ऑन होली कुरान। अपना एक प्रॉपर टाइम सेट करें, प्रॉपर टाइम सेट करें। ठीक है, अब वो टाइम कोई भी हो सकता है, रमजान सुबह फजर के बाद हो सकता है, आफ्टर कह लें कि उसके हो सकता है, यानी आफ्टर फजर हो सकता है, जोहर के बाद हो सकता है, कोई ऐसा टाइम जिसमें आप बिल्कुल जो है ना वो हैं फ्री हैं। ठीक है, बिल्कुल आप जो है आपको कोई मतलब उसमें डिस्टरबेंस नहीं है और आपको कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, तो वो होना चाहिए टाइम आपका रमजान के, वो अपने कुरान के लिए। ठीक है, अडॉप्ट गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को अपनाएं, लिस्ट बनाएं कि मैंने इस रमजान में ये वाली अच्छी आदत अपनानी है। ठीक है, जैसे स्माइल इट्स सन्ना, ये आप अपना सकते हैं। अगर आपको ज्यादा स्माइल करने की आदत नहीं है तो अच्छा सा एक गेस्चर आपका स्माइल का होना चाहिए। इसके अलावा आपने कोई एक सदका की आदत अपना सकते हैं कि रेगुलर सदका करना है, और उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल चीजें, आप देखिए मैं कौन सी हैबिट मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए, किस चीज की मेरे कैरेक्टर में कमी है जो कि दीन में बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड है, जो आदत दीन में अप्रिशिएटेड है, जो अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं, उनमें से किसी चीज को अडॉप्ट करें और आप नोट करें कि मुझे इस चीज की जरूरत है, क्योंकि मुझे मेरा खुद अच्छे से पता है। ठीक है, या मेरे साथ वालों को पता होगा जो मेरे साथ रहते हैं, तो आप उनसे भी डिस्कस करके अपनी आदतों को थोड़ा चेंज करें, और खुद भी, और बुरी आदतों को छोड़ने की भी लिस्ट बनाएं कि मैंने ये आदत छोड़नी है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी आदत बुरी है। एम आई राइट? हमें पता होता है ना कि हमारे अंदर कौन सी चीज ठीक होने वाली है। ठीक है, ओके, रमजान इफ्तार फूड प्लान। इसके अलावा ये काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कि आप प्लानिंग पहले से कर लें कि भाई रमजान में क्या क्या प्लान बनेगा। आप साइकिल बना सकते हैं, जैसे एक वीक का साइकिल हो गया, एक वीक का साइकिल दोबारा रिपीट होगा, एक पूरे वीक का साइकिल बना ले, इस दिन ये बनेगा, और फिर उसको दोबारा मंडे से स्टार्ट करके 4 वीक्स के साइकिल बना ले। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी बहुत सी एनर्जी बच जाएगी। अब ये रोज का जो एक क्वेश्चन होता है ना कि आज क्या पकाएं, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि आज क्या बनेगा। अब हमारी बहुत एनर्जी उसमें लग जाती है और फिर अचानक हमारा प्लान बन जाता है कुछ कबाब शबाब बनाने का, तो उसमें बहुत एनर्जी लग जाती है। अगर आप प्री प्लान कर सकते हैं तो खानों को भी प्री प्लान करें, ताकि आप बहुत सी एनर्जी उनमें ना लगाएं। हमारा थोड़ा सा ये भी एक रमजान के अंदर इशू आ जाता है कि हम खानों पे बहुत फोकस कर लेते हैं,
इफ्तार पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, इतना कि हमें अपनी इबादतें भी वो कहने के टाइम भी उसका कम हो जाता है। जैसे मगरिब की नमाज, वो असर की अजान के टाइम हम इफ्तारी की तैयारी में इतना टाइम लगा देते हैं, तो इससे बचें। ठीक है, रमजान की जो असल एसेंस है ना वो खराब होती है उससे। आप अच्छा खाएं, अच्छा उसको लें, लेकिन प्री प्लानिंग कर लें। जैसे चटनियां हैं तो वो आप पहले बना के रख लें, अगर कबाब हैं तो पहले बना के फ्रीज कर लें, अगर आपने खाने हैं तो वो काम करें जो आपके साइकिल को या रमजान की उस प्लान को डिस्टर्ब ना करे। पहले से कुछ चीजें प्लान कर लें, जैसे खाना वगैरह है जो पहले से प्लान कर सकते हैं हम। ठीक है, प्लान फॉर ईद उल फितर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। मैं कहती हूँ रमजान के अंदर शॉपिंग पे मत जाएं, रमजान को में शॉपिंग को बाइकाट कर दें। जो भी शॉपिंग करनी है बिफोर रमजान, रमजान से पहले सारी शॉपिंग करें, ईद की शॉपिंग करें। कुछ भी आपको लेना देना कुछ भी करना है, किसी को ईद देनी है, कुछ भी करना है, उसको बिफोर रमजान उस टास्क को कंप्लीट करें। रमजान में ये काम, इससे बचें, क्योंकि बहुत सी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है रमजान में। अगर हम रमजान में भी बाजारों के चक्कर लगाएंगे तो फिर रमजान में वो एनर्जी नहीं हमें हमारे अंदर रहेगी, एक दिन भी हम जाया नहीं कर सकते, इवन एक मोमेंट भी जाया नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहाँ फिर पूरा पूरा दिन बाजार में रहना और फिर शॉपिंग्स करना और रोज आए दिन चक्कर लगना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट अशरे में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट अशरा बहुत ब्लेस्ड होता है, उसके अंदर लैलतुल कदर मौजूद है। हमें वो ढूंढनी है, हमें उसमें दुआएं कबूल करवानी है, हमें अपने गुनाह माफ करवाने हैं। इतना इंपॉर्टेंट वो एक कहने के लास्ट डेज होते हैं, और उसमें अक्सर लोग शॉपिंग पे जाते हैं। तो इसको कह लें कि इस चीज को जो है ना हमें डीमोटिवेट करना चाहिए कि शॉपिंग पे ना जाएं उन डेज में। ठीक है, बेशक रमजान के शुरू में या लास्ट में, पहले से प्री प्लान करें, प्री शॉपिंग करें। रमजान ईद उल फितर की सारी प्लानिंग पहले से कर लें कि ईद पे हम ये खाने बनाएंगे, ये करेंगे, ये कपड़े पहनेंगे, ये जूता होगा, ये सारा कुछ, वो सारा कुछ पहले प्लान करके, पहले खरीद के, पहले सब कुछ सेट करके रख दें उसको, और उसको फिर जो है ना कबर्ड में बंद कर दें। ठीक है, कि अब हम ये ईद पे ही खोलेंगे। ठीक, और उसके बाद लास्ट एंड द लीस्ट इज यूजिंग रमजान प्लानर। रमजान के लिए प्लानर इस्तेमाल करें, चाहे तो खुद प्लानर बना लें, चाहे तो आप बाय कर लें। अब मुझे ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल फॉर मी, रमजान की प्लानिंग के लिए मुझे जितने पैसे भी मुझे खर्च करने पड़े तो मैं पॉकेट मनी से निकाल के कुछ ना कुछ खर्च कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जाया करने के लिए टाइम नहीं है। और प्लानर बनाने से बेहतर है प्री प्लान जो बने हुए हैं वो, और वो है भी इतने कह लें कि बहुत मतलब कि अमेजिंगली उसको प्लान किया गया कि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी खुद प्लानिंग करने की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ना वीडियो शेयर कर देती हूँ, आप उसको देखें, और उसके बाद मैं आपको ग्रुप के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगी। अगर आपको प्लानर चाहिए तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग प्लानर है, बहुत सी सिस्टर्स ने उसको जो है वो बाय भी किया और बहुत पसंद आया। पर्सनली मुझे इतना पसंद आया, और बहुत प्रिसाइज है। ठीक है, आप जाके इनकी वेबसाइट या इनसे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। ठीक है, ये रमजान 2023 प्लानर है इनका, और इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा। ठीक है, इसके अंदर रमजान के गोल्स हैं प्रॉपर। ठीक है, इसको आप सीधे सीधे गोल्स को खुद ही सेट कर सकते हैं। रमजान में आपके क्या गोल्स है, जैसे 6 हमारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, कुरान, चैरिटी, प्रेयर, हेल्थ, वर्क, स्टडी, डेवलपिंग गुड हैबिट्स, गिविंग अप बैड हैबिट्स। तो ये सिंपल सा एक हमारे पास गोल्स का ट्रैकर आ जाता है, इसके अंदर आप अपने गोल्स लिख लें। जैसे कुरान के आपका क्या गोल है, इस बार आप कुरान को किस तरह लेके चलेंगे, आप दिन में कितना कुरान पढ़ना चाह रहे हैं, या आपका दौरा कुरान अगर आप कर रहे हैं तो वो किस टाइम पे होगा, या कुरान के हवाले से जितने आपके गोल हैं। चैरिटी का जो आपके गोल हैं वो करें। प्रेयर, नमाज को आपने बेटर करना है, नमाज में सूरज ऐड करनी है, आपके कुछ प्लान और हो सकते हैं रमजान नमाज के हवाले से, प्रेयर्स के हवाले से, तो वो ऐड करें। हेल्थ के कुछ प्लान होंगे, इस रमजान मैंने हेल्थ के ये प्लान अचीव करना है, तो वो सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। दैट इज वेरी कह लें कि प्रिसाइज और बहुत अच्छा एक उन्होंने इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दुआ। रमजान की कुछ दुआएं इधर मेंशन है, और इसके साथ रमजान की दुआ लिस्ट के कुछ पेजेस उन्होंने दिए हुए हैं, इसमें आप अपनी दुआस को जो है ना इजीली लिख सकते हैं। इसके अलावा सदका जार इन्होंने दिया हुआ है, इसके अंदर आप रेगुलर बेस पे थोड़ा सा सदका डालें और इसमें मेंशन कर दें। बहुत बहुत इजीली आप इस चीज को जो है ना प्लान करने की जरूरत भी नहीं है, प्लान हुई हुई चीजें सामने होंगी और आपने जस्ट उसको फिल करना है। और इसके लिए इससे बेहतर तो मुझे लगता है कि कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास गुड डीड के लिए है रेगुलर गुड डीड, इधर हमें पूरा एक चार्ट दिया गया है। रेगुलर गुड डीड यानी रोज की एक नेकी करनी है। ठीक है, वो आप पहले से प्री प्लान कर लें, इसमें बॉक्सेस में लिख लें कि मैंने रमजान डे 1 पे ये वाली नेकी करनी थी, ये वाली गुड डीड करनी है, रमजान डे 2 पे ये वाली। वो पहले से 30 डेज की प्लानिंग होगी। आप सिंपली आप उसको ओपन करें, आज की गुड डीड देखें और उसको वो काम वो कर दें। आप
आपका अजर भी हो जाता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता, और आपका ऑलरेडी सारे जो वो नेकियां हैं, वो प्लान है कि मैंने ये छोटी छोटी नेकियां जो है इस रमजान में करनी है, ठीक है, उसका रिवॉर्ड भी हमारा सेफ हो जाता है, ठीक है। फिर जुमा की लिस्ट है, उसको आप जुमा जो है हमारे रमजान के, वो बिल्कुल हमें हमारे वेस्ट नहीं होने चाहिए, तो जुमा का भी हमारा एक प्रॉपर प्लान इसमें दिया गया है। इसके अलावा जिक्र ट्रैकर है, जिक्र के अंदर आपने कुछ जिक्र लिखे हुए हैं, कुछ आप खुद भी लिख सकते हैं, तो वहां पर आप टिक मार्क करने, रोज मैंने ये जिक्र कर लिया है या रहता है, या आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज मैंने करनी है। इसके अलावा हमारे पास कज़ा नमाज की भी एक ट्रैकर है, उसके अलावा हमारे पास फर्स्ट अशरा है, और फिर हमारे पास पर डे प्लानिंग के हवाले से आ जाता है, जो कि बहुत प्रिसाइज है। 2 पेजेस हैं पर डे, ठीक है, और दोनों पेजेस जो हैं उसके ऊपर आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें चेकलिस्ट है, सोने से पहले की चेकलिस्ट है पूरी, यानी आपकी एक डे की प्लानिंग इसमें हो जाएगी। पूरा आपका डे जो है ना, वो भी उसका प्लानर भी उन्होंने यानी टाइमिंग्स के हिसाब से दिया हुआ है कि इस टाइम पे आप खुद लिख लें कि मैंने क्या करना है। तो ये बेहतरीन तरीका है किसी भी चीज को अडॉप्ट करने का। मैं आज तक, जब तक मुझे ये प्लानर्स नहीं मिले थे ना, तो मैं खुद हाथ से सारा कुछ जो है ना डिजाइन कर लेती थी, मुझे मजा ही बहुत आता था। मैं दिल करता था कि हर चीज होनी चाहिए, हर चीज प्री प्लान्ड हो, और हर चीज अपनी जगह पे हो, और कितना सुकून से रमजान गुजरे कि हमें कुछ भी मतलब सोचना ना पड़े, और हर चीज हमने ऑलरेडी प्लान की हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो इसका कांटेक्ट जो है वो शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों से ग्रुप के अंदर, जो जो जिसने ग्रुप ज्वाइन किया आप लोगों को मिल जाएगा। आप इनके साथ सिंपली इनके पास जाएं और उनको रमजान प्लानर को ऑर्डर बुक कर लें, और आप इसको बहुत रीजनेबल प्राइस में, आई थिंक 1000 या 1200 कुछ इस तरह से इसकी प्राइस है, आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि अब आप इसको देख के कितनी एनर्जी आपके अंदर फिल हो गई है कि अब मैंने रमजान को जो है ना वो जाया नहीं करना। हरी अप जल्दी से अपने मैसेजेस से मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा आपके कि रमजान की जो आपकी एनर्जी है वो कहाँ तक पहुंची है। फुल 100%? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 100% अभी भी नहीं हुई तो पूरे वीक को आप गुजारें, देखें, फिर आपकी 100% इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी जो रमजान है, पूरा रमजान है, उसको आप 1 मिनट भी उसको वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा भेजा है, ठीक है। प्राइस ऑफ प्लानर माइट पॉसिबल दैट इज 1000 और 1200, क्योंकि लास्ट टाइम सेल भी थी इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको नंबर शेयर कर देती हूँ ग्रुप के अंदर, साथ ही इंशाल्लाह जैसे ये ऑफ होता है आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो भी मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। दोनों चीजें मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग जाके इसको जरूर बाय करें। अगर आप बाय नहीं कर सकते, इट डजेंट मैटर, आप उसको खुद बना लें, ठीक है। वीडियो आपके पास मौजूद है, आप थोड़े से उसके अंदर से प्लान्स लें, या थोड़ी सी आप उसके अंदर से वो लें, आइडिया लें, और आप उसको कर लें, जो है ना वो सेट कर लें। अब्रॉड में भी होप सो शायद मिल जाएगा, वर्ल्ड वाइड आई थिंक इनकी शिपिंग आप उनसे पूछ सकते हैं, इफ पॉसिबल तो अब्रॉड आपको मिल जाए इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला बहुत ही आसानियां पैदा करे। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह अब प्लानिंग को बहुत सीरियस लेंगे, और बहुत ज्यादा इस चीज को जो है ना आप समझेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस रमजान को बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम इस रमजान में वो सब कुछ अचीव कर सकें जो हम पहले कभी नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला हमारा ये रमजान हमारी जिंदगी का बेहतरीन रमजान बनाए। बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए प्लानिंग के लिए। अगर आप थोड़े से प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार भी हैं, तो अब उठ जाएं, अब इसको टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी हम जवान हैं, अभी हम यूथ में हैं, अभी हमारे पास पूरी एनर्जी है, अभी हमारे पास हर वो चीज है जो हम कर सकते हैं, हमारे पास पॉकेट मनी भी है, राइट। तो हम हर वो काम कर सकते हैं जो हमारे लिए पॉसिबल है, और हमारी पूरी एनर्जी, ना हमें घुटनों का दर्द है, ना हमें कमर दर्द है, हमें कोई चीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम हर वो काम कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। तो इसलिए इस रमजान को बिल्कुल जाया न करें, जो कमियां कोताहियां हमसे पीछे हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, उसको कवर अप करें, उसको खत्म करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हर चीज को जो है ना आप अच्छे से प्लान करें, और फिर इस रमजान को गुजारें। दुआओं में याद रखिएगा टीम को, टीम यूनाइटेड मुस्लिम्स को, और मुझे भी। सिस्टर रीच के लिए मैं माइक फ्री कर रही हूँ। बारिकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततीमु स्सॉलिहात। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर हफ्सा फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही ज़बरदस्त वे में हमें बताया कि हमें प्लानिंग करनी क्यों है। यानी यूँ समझते हैं कि आज तो आपकी एक बेस बन गई कि अगले 5 दिन आपने इस क्लास में, इस सेशन में क्यों आके बैठना है। ठीक है? आपको जब इम्पोर्टेंस किसी चीज़ की पता चल जाती है, तो फिर उसके लिए वक़्त निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। ऐसा ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिर में हमने देखा बहुत ही ज़बरदस्त प्लानर हमारे से शेयर किया गया है। सो देखें ये जब आप इन चीज़ों पे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे रमज़ान की प्लानिंग के लिए आप प्लानर यूज़ करते हैं, तो इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये किस्म की आपकी आखिरत में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली आप जो है वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहा, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब कल भी हमें जॉइन करेंगे, ऐसा ही है? कल के सेशन के लिए भी आप लोग अभी से एक्साइटेड होंगे, तो कल आप लोगों ने दोबारा इंशाअल्लाह ताला क्लास में आना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है? आपने ज़्यादा से ज़्यादा खैर बाँटनी है इंशाअल्लाह, ठीक हो गया? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ज़रूर। तो आज का सेशन का हम यहाँ पर ही इख्तिताम करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, तो आप हमारे फ़ेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं। आपके सामने हमने अपने फ़ेसबुक हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल रख दिए हैं। आप इन दोनों में से किसी भी पे राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस ग्रुप में आप हैं, वहाँ पर आप एडमिन से क्वेश्चन कोई भी आपका रिलेटेड टू दिस सेशन है, तो आप वो कर सकते हैं। आप ग्रुप की लिंक कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला ग्रुप इज़ ओपन फॉर ऑल, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? तो हम इसको एंड करते हैं इंशाअल्लाह। अभी भी अगर आपका कोई सवाल है, तो आई एम हियर। तो वैसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 8 पीएम 1 आवर कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपसे आपकी शेयरिंग्स भी ज़रूर लेंगे। और एक और चीज़ जाते-जाते इंशाअल्लाह कि आप लोगों ने इसको शेयर ज़रूर करना है जो आपने सीखा है, ठीक है? एक तो आपने लिंक शेयर करनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉइन कर सकें। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने जो नोट डाउन किया है, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, तो वो भी आपने जो है वो शेयर ज़रूर करने हैं, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह फ़ीक। दिस इज़ मी अरीस मुस्तफ़ा साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड मुस्लिम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।